student, I am Rahul sir, your math teacher from Cinema Academy High School Satna, and today's topic way to multiply and divide में हम पेज नंबर 175 सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो टेबल यहाँ पे गिवन है, ये टेबल आपको जो दिख रही है यहाँ पे, आपको इसी टेबल से आंसर देना है। कैसे देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको जब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप अपनी मैथ की बुक ओपन कर लीजिएगा, उसको आप देखिएगा। और भी चीज़ें आपको ये आप सॉल्व भी करते जाइएगा, जिससे आपको ये और भी इजी हो। देखिए क्या दिया है इसमें, आई सॉ दिस इज़ द न्यूज़पेपर, मतलब ये न्यूज़पेपर में दिया है। गवर्नमेंट ऑफ अ डिफरेंट स्टेट हैव सेट द farm worker should not be paid less than his salary for the one day work। मतलब यहाँ पे जो सैलरी गिवन है, जितने भी स्टेट यहाँ पे दिए हुए हैं उनकी ये सब सैलरी गिवन है। उनकी सैलरी में से ये सब चीज़ें क्या किया जाता है, एक भी डे कम नहीं होता, डे टू डे उनकी सैलरी यहाँ पे दी जाती है, लेस नहीं होती है। इतनी ही सैलरी उससे लेस पे नहीं की जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पे इनके जो टेबल है वो एक बार देख लेते हैं। क्या दिया है, द टेबल्स सो द अमाउंट फिक्स बाय द 4 स्टेट। और 4 स्टेट यहाँ पे जो दिए हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनकी सैलरी दी गई है। कितनी दिया जाता है वर्करों को, फार्म वर्कर। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो सैलरी फॉर वन डे में 135 रुपीज़ दिया जा रहा है। अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में कितनी सैलरी दी जा रही है, 73 रुपीज़। नेक्स्ट अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 97 रुपीज़। नेक्स्ट अगर उड़ीसा की बात करें तो 75 रुपीज़। तो आपको इसके आंसर देना है। कैसे देंगे, नीचे जो दिया हुआ उनके हम आंसर देंगे। और फ्रॉम वर्कर विच स्टेट हैज़ द फिक्स एंड हाईएस्ट अमाउंट, बताना है। फॉर वर्कर मतलब किस वर्कर को कहाँ पे कौन से स्टेट में हाईएस्ट अमाउंट दिया जा रहा है। फिक्स एंड हाईएस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट दिया जा रहा है। किस स्टेट में दिया जा रहा है, देख लीजिए, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अमाउंट दिया जा रहा है। देन उसके बाद आपको बताना है विच स्टेट हैज़ द फिक्स द लोवेस्ट। और लोवेस्ट मतलब सबसे कम किस स्टेट में दिया जा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, ये आंसर है यहाँ पे दिया है। हरियाणा हैज़ द फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट, हरियाणा में सबसे हाईएस्ट अमाउंट दिया जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। एंड राजस्थान हैज़ द फिक्स द लोवेस्ट, और राजस्थान में लोवेस्ट सबसे कम दिया जा रहा है। ये तो फर्स्ट नंबर का आंसर था, यहाँ पे राइट है, आपने यहाँ पे रीड भी कर लिया है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। दिया हुआ है बैरन्स हैज़ इज़ अ वर्कर इज़ राजस्थान, मतलब ये जो बैरन है, बैरॉन, वो क्या है, एक राजस्थान का वर्कर है। इफ़ सी वर्क फॉर 8 वीक ऑन द फ्रॉम, मतलब वो 8 वीक तक वो काम किया है, वर्क किया है, तो हाउ मच विल ही अर्न, तो उसको कितना मिलेगा एक 8 वीक का, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये क्लियर करेंगे। तो राजस्थान में वन डे की सैलरी कितनी दी जा रही है, वर्करों को कितना रुपया दिया जा रहा है, ये हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे राजस्थान में जो वन डे की जो दिया जा रहा है वो कितना है, वन डे में राजस्थान में 73 रुपीज़। तो आपको बताना कितना है, अराउंड कितने डेज काम कर रहा है, कितने वीक काम कर रहा है। 8 वीक मतलब 1 वीक इक्वल, आपको क्लियर भी होगा, 7 डेज़। 1 वीक इक्वल 7 डेज़। आपको बताना है 8 वीक, तो 8 वीक इक्वल कितना हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। 8 × 7 56, मतलब 56 डेज़ का आपको बताना है। 56 डेज़ का कितना वहाँ पे मिलेगा प्राइस, रुपीज़ कितना मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वेजेस फॉर द वन डे इन राजस्थान में कितना वन डे का दिया रहा है, 73 रुपीज़। तो यहाँ पे दिया भी गया है, हैंस वेजेस फॉर द 1 वीक का हमने निकाल लिया, मतलब 73 का पहले हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 वीक का हमें पता चल गया 1 वीक में इतना दिया जा रहा है। देन उसके बाद हमने फाइंड कर लिया 8 वीक का मतलब जो हमारा आंसर आया 511 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये भी आंसर पता चल गया। बट अगर शॉर्टकट करना हो तो आप ये कर सकते हैं 1 वीक इक्वल 7 डेज़। सो 7 वीक इक्वल कितना हो जाएगा, डेज़ का पहले आप निकाल लीजिए,
7 वीक इक्वल 7 वीक इक्वल 7 मल्टीप्लाई 8। 7 वीक यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 8 वीक होगा। ये आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 8 वीक कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 8 तो 7 7 49, 7 8 जा 56। तो 56 डेज़ का या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 का, या फिर आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए 73 में, या तो आप पहले 1 वीक का निकालिए देन उसके बाद 8 वीक का निकालिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको देखिए, आपको ये बी नंबर आंसर था, बी नंबर सॉल्यूशन यहाँ पे था। नेक्स्ट अब देखिए, हम यहाँ पे सी नंबर बता देते हैं। सी नंबर में आपको क्या करना है, नीलम इज़ द वर्कर इन हरियाणा। नीलम हरियाणा की वर्कर है। इफ़ सी वर्क फॉर 2.5 मंथ ऑन द फार्म, मतलब और उसने 2.5 मंथ काम किया है। तो पहले आपको तो ये पता करना पड़ेगा 2.5 मंथ कितने का होता है, या फिर अगर आपको 2.5 मंथ नहीं निकालना है तो हम उसको अलग से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे आपको होता है, तो 2.5 मंथ कैसे निकालेंगे। 1 मंथ इक्वल आपको 30 डेज़ लेना है, तो 2 मंथ इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपको तो पता भी होगा। 2 मंथ इक्वल 60 डेज, 60 डेज हो जाएगा। अब दिया गया है हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ मंथ का मतलब क्या होता है 15 डेज, तो 60 + 15 75। तो यहाँ पे बताया भी गया है नंबर ऑफ डेज इन 2.5 मंथ। 2.5 मंथ का मतलब क्या हो गया, 2 × 30 मतलब ये हो गया 2 मंथ का, एंड 30 का हमने कर दिया हाफ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 × 30 मतलब 60, एंड 60 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 15 आएगा। तो हमने ऐड कर दिया 60 + 15 = 75। हमें पता चल गया कि कितने 2.5 मंथ में कितने डेज़ होंगे, तो 75 डेज़ होंगे। तो हमको 75 डेज़ का बताना है। तो 75 डेज़ में आप क्या करेंगे, पहले देख लीजिए हरियाणा की क्या प्राइस है। सबसे ऊपर यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए 135 रुपीज़ दिया जाता है सैलरी फॉर 1 डे। 1 डे में सैलरी दी जाती है। तो आपको बता देना है 75 डेज़ का कितना होगा, तो 75 डेज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है बताया भी गया है, और ये आप कर भी सकते हैं, मल्टीप्लाई अपने मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, हाउ मच मोर विल अ फॉर्म वर्कर इन द मध्य प्रदेश गेट देन द वर्कर इन उड़ीसा। मतलब आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा मध्य प्रदेश में कितना दिया जा रहा है और उड़ीसा में कितना दिया है, उसका आपको बताना है। उनके बीच में हाउ मच मोर, दोनों में से कितना ज़्यादा दिया जा रहा है, कितने वीक का, 9 वीक का। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि दोनों में, पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कितना दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 97 रुपीज़, उड़ीसा में कितना दिया जा रहा है 75 रुपीज़। अब आपको पहले तो एक बार इसको डिफरेंस बताना पड़ेगा, डिफरेंस कितना हो रहा है, क्योंकि बताना है हाउ मच मोर, कितना मोर मिल रहा है उससे, वो हमको बताना है 9 वीक का। तो पहले हम डिफरेंस पता कर लेते हैं। 97 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 22, मतलब हमको 22 यहाँ पे हमें पता चल गया। और हमको निकालना कितने का है देख लीजिए, 9 वीक, 9 यहाँ पे 9 वीक का आपको निकालना है। तो 9 वीक का पहले आपको डे तो पता होना चाहिए कितना डे हो रहा है। तो हम यहाँ पे 9 वीक का डे निकाल देते हैं। हमने कर लिया नंबर ऑफ 9 वीक इक्वल 9 × 7 मतलब 63 डेज़ होते हैं। अब 63 डेज़ का आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, किसी करेंगे 22 से, आपको पता चल जाएगा कितना रुपीज़ लग रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है 9 वीक का। ये यहाँ पे हमें पता चल गया। इजी है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये और भी इजी होगा, बट ये अगर आप मल्टीप्लाइन को देख लिए हैं तो आपसे वो बन भी जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे रीड करते हैं सतीश स्टोरी। सतीश स्टोरी मतलब सतीश की स्टोरी। देखिए क्या दी हुई है, सतीश इज़ अ 13-year-old बॉय। सतीश क्या एक 13-year-old बॉय है। हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर द फार्मिंग, और उनके फादर ने किसान के लिए लोन लिया। किसान मतलब एक वो किसान है, उनके लिए उन्होंने तो क्या लिया, एक लोन लिया बैंक से। किस लिए लिया होगा, वो जो चीज़ वो लगाना चाह रहे होंगे अपने खेत में, उनके लिए उन्होंने लोन ले लिया। बट द क्रॉप्स फेल्ड, और उनकी जो क्रॉप्स हुई वो खेती मतलब वो ख़राब हो गई। नाउ
नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर द लोन। और सतीश की जो मदर है वो एवरी मंथ, हर मंथ में 5,000 रुपीज़ वो बैंक को लोन दे रही हैं। अब पे करनी है, सॉरी लोन नहीं, लोन तो उन्होंने लिया है, वो पे करनी है बैंक को। देन उसके बाद सतीश स्टार्टेड वर्किंग, ही लुक आफ्टर 17 गोट्स ऑफ अ विलेज। और सतीश ने एक वर्क स्टार्ट कर दिया, वर्किंग काम करना 17 गोट जो हैं उनकी देख रेख के लिए। मतलब सतीश 17 गोट की देख रेख करने लगा। उसकी प्राइस तीस को देखिए क्या मिल रही है, ही अर्न रुपीज़ वन रुपीज़ एवरी डे फॉर वन गोट। और सतीश को वन गोट की जो प्राइस मिल रही है 1 रुपीज़ मिल रही है। मतलब अगर वो 1 गोट को देख रहा है तो उसको 1 रुपीज़ मिल रहा है। ऐसे वो 17 गोट को वो देखता है। देखने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो देख रहा है, मतलब गोट को वो ले जा रहा होगा खाना देने, ये सब चीज़ें करवाने के लिए। वो देख रेख जो कर रहा है गोट की, उसको इतना पैसा मिल रहा है, 1 गोट का 1 रुपीज़। अब तो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में कितना मिल रहा है सतीश को, ये आपको बताना है। देन उसके बाद आपको क्या बताना है, डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ। और उन्होंने कितना वहाँ पे क्या लिया, लोन से कितना लिया पैसा, वो आपको बताना है। कितना उन्होंने पूरा दे दिया, ठीक है। देखिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि उसकी जो अमाउंट होगा, जो पैसा होगा, वो भी हमें पता करना पड़ेगा कि सतीश को कितना मिल रहा है। और उसके बाद हमको ये भी बताना है हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना रुपीज़ मिलेगा सतीश को, आपको ये भी बताना है। कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सतीश अर्निंग फ्रॉम 1 गोट इन 1 डे, सतीश 1 गोट का 1 डेज में कितना रुपीज़ पा रहा है, 1 रुपीज़ पा रहा है। नेक्स्ट अर्निंग फ्रॉम 17 गोट इन 1 डे, तो 17 गोट की अर्निंग क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 17 मतलब 17 हो जाएगी। अब हम निकाल लेंगे कितना, 1 मंथ का निकालेंगे। हैंस सतीश अर्निंग इन 1 मंथ इक्वल 17 मल्टीप्लाई 30, 1 मंथ इक्वल होता है 30 डेज़। तो 30 डेज़ का हमने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया कि सतीश को 1 मंथ में कितना मिल रहा है, 510 रुपीज़ मिल रहा है। अब देख लीजिए, ही डज नॉट गेट इनफ मनी टू पे द लोन पर मंथ, बट फिर भी सतीश 1 मंथ में अपना वहाँ जो पैसा है लोन के लिए वो पे नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि 1 मंथ में तो 5,000 रुपीज़ देना पड़ रहा है। 1 मंथ में 5,000 रुपीज़ देना पड़ रहा है। और यहाँ पे सतीश की जो इनकम है वो तो 510 रुपीज़ है। तो सतीश अर्निंग इन 1 ईयर, सतीश अर्निंग इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना हो रहा है आपको पता है कि 1 ईयर इक्वल 12 मंथ होते हैं। तो 510 का हमने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6,120, मतलब सतीश को 1 ईयर में इतना रुपीज़ मिल रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। इजी क्वेश्चन है, बट ये आपको यहाँ पे एक बार रीड भी करना पड़ेगा। और एक चीज़ और भी है, इसमें आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे बताया भी गया है कि मल्टीप्लाई आपको करना कैसे है। तो आप मल्टीप्लाई अपनी मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर हम 177 में आ जाते हैं। पेज नंबर 177 में हमको क्या करना है, प्रैक्टिस टाइम। और एक चीज़ ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपके जो एग्ज़ाम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस टाइम से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस टाइम अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सुखी वर्क ऑन द फ्रॉम, मतलब सुखी खेत में क्या करती है, वर्क करती है। ही इज़ पेड 98 रुपीज़ फॉर 1 डे, और 1 डे में उसको 98 रुपीज़ मिल रहा है। तो इफ़ ही वर्क फॉर 52 डेज़, तो वो 52 डेज़ वर्क कर रही है, तो हाउ मच विल ही अर्न, तो कितना मिलेगा आपको बताना है। नॉर्मल है कि 1 डेज़ का जब 98 रुपीज़ मिल रहा है तो 52 डेज़ का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे बता देते हैं। सुखी वर्क ऑन द फॉर्म, ही इज़ पेड 98 रुपीज़ फॉर 1 डे, 1 डे में 98 रुपीज़ पे मिल रहा है। तो ही वर्क फॉर 52 डेज़, तो 52 डेज़ में वर्क होगा तो कितना मिलेगा ये आपको बताना है।
तो इनको हम सॉल्व करके देखिए बताए। वेव फॉर द 1 डे में 98 रुपीज़, तो वेव्स फॉर 52 डेज़ में कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके बताया भी गया है कैसे आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपको लाना भी है। तो आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर भी सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपको ये करना कैसे है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है, आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये दिया है, हरिया लुक अलोन टू बिल्ड हिज हाउस, मतलब हरिया ने अपने हाउस को बनाने के लिए लोन लिया। किससे लोन लिया, बैंक से ही लोन लिया होगा। अब उसके बाद ही हैज़ टू पे बैक 2750 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 2 ईयर, मतलब हरिया ने 2 ईयर के लिए लोन लिया बैंक से कि 2 ईयर तक हम आपको पैसा देते रहेंगे। 2750 रुपीज़, 1 मंथ में 775 रुपीज़ वो पे बैक वहाँ पे बैंक को कर रहा है, ठीक है, एवरी मंथ फॉर द 2 ईयर के लिए। तो हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 ईयर, तो 2 ईयर ने हरिया ने कितना दिया बैंक को, ये आपको बताना है। तो अमाउंट ऑफ लोन डैट इट इज़ पेड एवरी मंथ 2750 रुपीज़, हैंस लोन टू बी पेड इन ईयर में कितना करना पड़ रहा है देख लीजिए। जो अमाउंट है उसका आप ईयर मतलब होता है 12 मंथ, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद आपको बताना है 2 ईयर, तो 2 ईयर के लिए आपको 1 ईयर का तो पता चल गया है, 2 ईयर के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 2 ईयर का यहाँ पे पता चल जाएगा। अब ये इजी है वर्ड प्रॉब्लम, आपको ओनली एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे हमको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक चीज़ ये भी है कि आपको अभी इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम आपकी बुक में है और आपको वो बताया भी गया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है सी नंबर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। बट आपको ये है कि प्रॉपर अगर आपको ये रीड करना है, क्योंकि आप जब प्रॉपर रीड करेंगे, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भी नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, एक मिल्क मैन है जो सिटी में मिल्क सेल कर रहा है, सेलर कर रहा है। तो बताना है आपको ही सेल 13 लीटर ऑफ मिल्क, वो 13 लीटर ऑफ अ मिल्क एवरी डे सेल करता है और उनकी प्राइस क्या है मिल्क की, 23 रुपीज़ है पर लीटर। 1 लीटर मतलब 1 लीटर कॉस्ट प्राइस दी हुई है 23, तो आपको बताना है 13 लीटर की कॉस्ट प्राइस आप फाइंड कर दीजिए। तो 23 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, इनका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे जो नीचे क्वेश्चन दिए भी हुए हैं वो सेम इसी से रिलेटिव है, तो आप इनको सॉल्व कर भी सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।